बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर अनबॉक्सिंग मारी बी विंटर कलेक्शन। आज ही लॉन्च हुआ है और इसके जो है कुछ थोड़ी सी चीजें मिसिंग आई हैं। अब 1 2 3 नहीं, पूरा कलेक्शन नहीं और मेरे पास सामने जो भी आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, कोड है इसका D11 और प्राइस है इसकी 23,990। प्राइस मैं हमेशा बताती हूँ अनबॉक्सिंग में एंड लोग जो है वो वीडियो देखते नहीं है और फिर भी बार बार पूछ रहे होते हैं। तो 23,950 इसकी प्राइस है। फ्रंट ओपन है, ये पिक्चर में ये वन पीस लग रहा है लेकिन ये फ्रंट ओपन है। गला इसका जो है वो बना हुआ है। विथ में जो है काफी ज्यादा कपड़ा है, बहुत अच्छा बड़ा बन सकता है। कलर जिस तरीके से पर्पल पिक्चर में है वैसे ही है। वेलवेट का ऑब्वियसली थोड़ा सा और डीप होता है। लेंथ अलबत्ता इसकी ऐसे तो नॉर्मल है और उसके बाद जो है दामन का इसका वेलवेट का ही बॉर्डर है। ये इसका कॉपर कलर का एम्ब्रॉयडरी है। ये भी इन्होंने जितना कपड़ा दोनों पैनल मिला के जितनी विड्थ है उतना ही जो है ये कपड़ा दिया हुआ है। अगर छोटा साइज होगा तो ये मिडिल से जो है वो कट जाएगा और वैसे भी ये कोई भी साइज होगा ये साइड से बहुत ज्यादा जो है वो कट के वेस्ट होगा बिकॉज इतना लंबा तो मतलब ऑब्वियसली विड्थ में इतना नहीं हो सकता। बट अगर चाहिए हो तो फिर फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, लिनन का इसका जो है ट्राउजर का कपड़ा है। उसके बाद डाइड वेलवेट इसकी बैक है और उसके बाद ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। जिस तरीके से उसके पैनल्स का काम है वैसे ही इसकी स्लीव्स का काम है। फिर उसके बाद ये दो इसके स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं। और प्राइस अलबत्ता काफी है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है। और उसके बाद इसको कहते हैं पलच्छी। पलच्छी का दुपट्टा है ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है सी थ्रू, क्योंकि थोड़ा सा वो होता है सी थ्रू होता है ऐसे, तो पिक्चर या फ्लैश लाइट पड़ती है तो उसमें जो है ये सी थ्रू दिखता है। इसको पलच्छी बोलते हैं। पलच्छी का जो है दुपट्टा है, दुपट्टे का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, D11 जो मैंने दिखाया था उसके ये पैच जो उन्होंने वो बनाया हुआ है, क्या शलवार कहते हैं उसको, ट्यूलिप शलवार बनाई है, उसकी पांचे का ये पैचेस हैं जो मैं दिखाना भूल गई। उसके बाद ये वाला जो है इसकी प्राइस है 20,990 रुपीज। इसका ये है कि ये थोड़ा सा खिचड़ी है ड्रेस। ये इसलिए इसमें झोल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारा जो ऊपर वेलवेट है ये सारा वेस्ट हो जाना है, कट जाना है। ये इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है इसकी लाइनिंग का और शलवार का, लिनन का कपड़ा है। उसके बाद जो है ये सारा इसका बॉर्डर है और यहाँ तक ये सारा एप्लिक होना है। उसके बाद है ये इसका टॉप पार्ट जो है वो ऑर्गेन्जा का है, ये वाला। अब ये टेलर को पूरा इस तरह से सेट करके फिर उसके बाद मिडिल में जो ये वाला हिस्सा है वो ये दो बंचेस हैं, ये सारे इस तरह से ऐसे करके एक इस तरफ और एक इस तरफ करके एप्लिक होगा। फिर ये बीच में जो है वो वेलवेट आ जाएगा और ऊपर का जो वेलवेट है वो सारा कट जाएगा। उसके बाद ये है इसका एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस वर्क का गला। फिर ये है पट्टी इसकी ओवरलैप की, जो कि गले के अंदर इसमें एक और जो है ओवरलैप पट्टी आएगी वो ये है। उसके बाद ये है इसकी एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा की स्लीव्स। इस वर्क को कुछ कहते हैं जो कि मुझे नहीं याद आ रहा कि क्या कहते हैं। अच्छा, ये है इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स। उसके बाद ये स्लीव्स का बॉर्डर है और इससे अच्छी वाइड बेल स्लीव्स बन जाएंगी। ये पूरा एप्लिक हो जाएगा, यानी इतनी वाइड बेल स्लीव्स बन जाएंगी। उसके बाद बैक भी इन्होंने ऑर्गेन्जा का ही फैब्रिक दिया हुआ है और थोड़ा सा कलर में इसका फर्क है। ब्रांड्स वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये कि लाइनिंग इसके अंदर लिनन की पूरी फ्रंट एंड बैक दोनों पर जो है वो लाइनिंग आएगी। और स्लीव्स का कपड़ा मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। वेयर इज दुपट्टा। अच्छा जी, इसका दुपट्टा जो है मिसिंग है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। हालांकि ये हमें जहाँ से सेट आया ये इस दुपट्टे का इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन उन्होंने काफी और चीजों का मिसिंग का इन्फॉर्म किया था। इनफैक्ट आज सुबह ही हमने इनका आउटलेट विजिट किया और आउटलेट के ऊपर तो बहुत सारे पूरे पूरे सूट्स ही मिसिंग आए। तो ये खैर मिसिंग का मसला नहीं, कंप्लेन होती है आ जाता है, लेकिन फिलहाल इसका दुपट्टा नहीं, इसका जैकार्ड का दुपट्टा होगा। जिस तरीके का इसका प्रिंट है वैसे ही
और उस पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर का कोई जिक्र नहीं है। तो अब वो जब आएगा और फिर कोई स्टिच ऑर्डर होगा तो इंशाल्लाह विल शेयर, लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका जो है फैब्रिक है लिनन टाइप का। हाँ, लिनन इसका सेंटर पैनल है और ये इसके दो साइड पैनल्स हैं। इसके ऊपर जो है वो कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, अच्छा खूबसूरत लग रहा है। गला इसका जो है मोटे मोटे डायमंड टीज का बना हुआ है, जो कि आई डोंट रियली लाइक, बट इस तरह से है। और उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर ये सारा एप्लिक होकर वेलवेट का पैच लगेगा, लेकिन ये ऑलरेडी इतना लंबा है, मुझे लगता है 46-47 लेंथ तो इसकी ऐसी ही निकल आएगी। फिर उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पर ये पूरा नीचे रख के इसके वेलवेट का ये पैच एप्लिक होगा। एंड दामन के ऊपर जो है कोई ब्लैक क्रोशिया लेस लगी हुई है, जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये हैं इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स, जो ये उल्टी साइड है। बता इसकी एम्ब्रॉयडरी के कलर जो है खूबसूरत है। ये है एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स, और स्लीव्स का भी यही है कि इसके एज पर अंदर जो है वो पट्टी डबल करके वेलवेट की लगाई हुई है। एंड एज पर कोई क्रोशिया लेस लगाई हुई है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन वैसे ही स्लीव्स की लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी अगर हम इवन इसे भी एंड करें तो अच्छा है। उसके बाद जो है बैक और ट्राउजर का कपड़ा ये है लेदन का। और इसकी शॉल मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है, शॉल का प्रिंट बड़ा ही खूबसूरत है। अलबत्ता इसका जो फैब्रिक है, मतलब ऐसा वाला नहीं है कि जो सर्दियों वोवन शॉल लिखा है, लेकिन अच्छा है। ये बैक साइड इस तरीके से है, लेकिन इसका प्रिंट जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये प्रिंट ही है, इट्स नॉट एम्ब्रॉयडरी, बट प्यारा है। और जो जैसे ओरिजिनल शॉल होती है वैसे ही है, यानी कि विड्थ में भी थोड़ी ज्यादा होती है, लेंथ भी ज्यादा है। तो ये दिस लुक्स रियली नाइस। और इसके साइड पे इन्होंने कुछ, हाँ, क्रोशिया लेस लगाई हुई ब्लैक की। एंड आई थिंक इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 23,990 रुपीज। 10 D10 इसका कोड है। और इसका जो है ये है, इसको कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं, एप्लिक वर्क है वेलवेट के ऊपर इस तरह से। तो ये सी थ्रू है, अंदर के लिए इसके लाइनिंग है। और इसका काम वैसे तो अच्छा हुआ है, यानी इम्बोस टाइप का वर्क है। और बाकी जो है, अच्छा, बटरफ्लाईज वगैरह भी हैं। बटरफ्लाईज का तो फिर मसला नहीं, कुछ लोगों को जो है वो बर्ड्स जो बने होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये सिर्फ सेंटर का इसका हिस्सा है। उसके बाद ये इन्होंने वेलवेट दी हुई है, इससे स्लीव्स भी बननी है, साइड के पैनल्स भी होने हैं और बैक भी होनी है। तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगी, बैक स्लीव्स और साइड के पैनल्स। तो ये जो है तकरीबन कोई मीडियम साइज तक बन जाएगा। और उसके बाद जो है साइड पैनल्स लगेंगे अगर थोड़ा बड़ा साइज बनाना है। उसके बाद ये इसके फ्रंट का दामन का बॉर्डर है। बॉर्डर इन्होंने काफी बड़ा दिया हुआ है, ये ईमानदारी का काम करते हैं ये लोग, के साइड पे यानी कि पैनल्स अगर प्लेन आएंगे तो फिर ये कि दामन अगर हो बड़ा तो फिर वो इतना बुरा नहीं लगता। अगर तो ये हो कि दामन भी छोटा मिडिल तक हो और साइड पूरा एंड तक प्लेन आ रहा हो, वो ज्यादा बुरा लगता है। तो ये दामन का बॉर्डर काफी बड़ा है, मतलब ये फ्रंट बैक नहीं हो सकता, बट ये है कि फ्रंट का वैसे अच्छा बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये एक पट्टी है जो कि जस्ट ओके सी है, इतनी कोई खास इंप्रेसिव नहीं है। ये इन्होंने गले के ओवरलैप के लिए दी हुई है, जो कि ओवरलैप मुश्किल से होगी ये, क्योंकि या होगी तो बहुत छोटी होगी। उसके बाद ये है इसकी लाइनिंग का कपड़ा और ट्राउजर का कपड़ा। लिनन का ये फैब्रिक है, ट्राउजर और लाइनिंग दोनों साथ हैं। और फिर स्लीव्स का फैब्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो वेलवेट है डाइड। और ये इसकी स्लीव्स का बॉर्डर है, सारा रेशम का काम है। और उसके बाद स्लीव्स के ऊपर, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, यहीं पर ही इन्होंने जो है उसको कटवर्क किया हुआ है। दामन का अलबत्ता इसके नीचे जो है वो क्रोशिया लेस टाई करा के लगाई हुई है। उसके बाद है इसका शामोज सिल्क का दुपट्टा। और शामोज सिल्क का एक होता है बहुत लाइट वेट, ये लाइट वेट वाला नहीं है, ये थोड़ा सा बल्कि जो होता है। मोस्टली इस तरह का दुपट्टा जो है वो होता है इलान के सूट्स में। या अल्लाह, ये कितना बड़ा दुपट्टा है, मैं कोई गलत तो नहीं देख रही। अच्छा, एक तो इसकी विड्थ काफी ज्यादा है, खैर ये साइड का वाइड तो पूरा कट जाएगा। और लेंथ भी जो है वो शायद उसकी बल्कि होने की वजह से, प्रिंटेड सिल्क शॉल इस पे लिखा हुआ है, तो मे भी ये लेंथ में थोड़ा ज्यादा ही हो, लेकिन अच्छा वजनी लग रहा है। तो ये कंप्लीट है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, D5 की प्राइस है 23,990 रुपीज। इसका ये सेंटर पैनल है और ये इसके साइड पैनल है। वेलवेट का फैब्रिक है ये। और ये जो है
इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सॉरी। यानी ये जो सी थ्रू टाइप का काम होता है। इतने सारे ड्रेसेस आते हैं और माशाल्लाह इतने सारे ड्रेसेस की अनबॉक्सिंग करते हैं, मुझे तो भी याद नहीं आ रहा। खैर इसके अंदर लाइनिंग लगेगी, तो लाइनिंग के लिए इन्होंने जो है लाइनिंग का कपड़ा नहीं दिया हुआ है। अ, इसकी लाइनिंग इंक्लूड नहीं है। उसके बाद टाइड ये बैक है वेलवेट की। उसके बाद इसके दामन का बड़ा सा बॉर्डर है और ये बॉर्डर है दामन का। फ्रंट के लिए है ये कॉन्ट्रास्ट का जो लाइलेक मूव सा कलर है, इसके मूव से कलर का वो है दामन का बॉर्डर है। और ये इतनी पतली सी पट्टी जो कि गले के ऊपर मुझे लगी हुई नजर भी नहीं आ रही, ये पता नहीं कहाँ की है। अच्छा उसके बाद ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, ये रहे। और उसके बाद फिर ये इसकी स्लीव्स का बॉर्डर है छोटा। इसके ऊपर इन्होंने ये मूव से कलर का बॉर्डर है। देन इसके बाद जो है वाइड सी तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 इंच की कुरेशिया लेस ग्रे कलर में, जो ये वेलवेट का कलर है, वेलवेट से तो ऑब्वियसली मैच होता नहीं, इसके बैक के कलर से एग्जैक्टली ये शेड है, इससे डाई करा के इन्होंने जो है यहाँ पे लगाई हुई है दामन के ऊपर। ये इसके स्लीव्स का बॉर्डर है। स्लीव्स जो है वो अच्छी वाइट बेल स्लीव्स हो जाएंगी। उसके बाद ये इसका ट्राउजर का कपड़ा है, इसके साथ लाइनिंग इंक्लूड नहीं है। अलबत्ता ट्राउजर जो है यूजुअली क्या होता है, या तो बैक से डाई होता है या इससे मैच होता है। ये ना इससे मैच हो रहा है ना उससे मैच हो रहा है, और हम इसको सही करवा भी नहीं सकते क्योंकि लिलन जो है वो बहुत ही वो हो जाता है, उसका अजीब सा लुक हो जाता है डाई करवाने से। मतलब जो फैक्ट्री डाइड आती है वो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा ये इसका ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है ग्रे कलर का। ये अलबत्ता बहुत अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ, ये फ्रंट के साथ। अगर ये बैक से करते मैच तो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता। उसके बाद ये दुपट्टे के लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं, जबकि इन्होंने पिक्चर में दिखाए हुए ऑल साइड। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ। अच्छा इसका ये है कि तो एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट दुपट्टा पट्टी लिखा हुआ है ओनली, तो इससे ये नहीं हो रहा कि ये ऑल साइड का है, ये पल्लू का है, या तो एक साथ होना चाहिए था। ये अब हम ये करेंगे कि जो हमारे और ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे पूछेंगे। अगर तो ये सबके पास यही आया है तो इसका मतलब डिजाइनर की तरफ से यही आया है, और अगर किसी के पास जो है वो पल्लू का भी आया है तो फिर इसकी कंप्लेन जो है वो बनती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वन वेलवेट पट्टी लिखी हुई है, तो ये तो फिर एक साथ जो एक ही पैच बना हुआ है तो ये वो है। तो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये इतनी छोटी सी चीज मुझे समझ में नहीं आई। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी इसका एम्ब्रॉयडर्ड जो है ये वन ऑफ हिट कोड्स है, और इसकी प्राइस मैं देख के बताती हूँ अभी। इसका जो है एक वो है, क्या कहते हैं, इसकी प्राइस है 23,990 रुपीज। एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ये है कि ये इस तरह से कटदाना के सर्कल से बने हुए, और ये भी कुछ सितारे का बना हुआ है। ये इसका फ्रंट है जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यानी बीड्स लगे हुए हैं, और इसी तरह का जो है पलची का बैक है, और इसमें ही स्लीव्स हैं। उसके बाद ये इसके साइड पैनल साइड यानी कि चाकों के ऊपर ये बॉर्डर्स आएंगे, ये एप्लिक होंगे दोनों साइड पे। उसके बाद फिर ये वाला करदाना वर्क का, करदाना एंड सीक्वेंस वर्क का बॉर्डर है जो यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर एक और ये बॉर्डर है बड़ा सा, ये फ्रंट के दामन पे आएगा वेलवेट का। ये वाला बॉर्डर जो है ये थोड़ा ज्यादा है, तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों का है, क्योंकि मुझे और कहीं ये देख नहीं, बल्कि सॉरी, ये मैं हैरान हो गई कि बैक का कैसे दे दिया हमारी अभी ने। तो ये फ्रंट और स्लीव्स के एज का है, तो ये 3 बॉर्डर हो गए, 4 5, ये 5 बॉर्डर्स हुए। उसके बाद जो है गले के सेंटर का जिस तरीके से गोल गला बना के इस तरह से बीड्स एंड देन डायमंड टीज का जो है ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इनका, मतलब ये इसके अंदर जो पर्ल और ये है, ये इन्होंने पट्टी दी हुई है। अलबत्ता ये जो है सिर्फ सेंटर में स्ट्रेट आ रही है, और ये थोड़ी सी ज्यादा है, इसको ओवरलैप भी जो है बनाया जा सकता है। स्लीव्स का फैब्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसी के फ्रंट में से है, और बैक बिल्कुल इसी तरह से है। हमने ये किया कि पहले हमने बैक को रख लिया, हमें लगा ये दुपट्टा है। अच्छा स्लीव्स के ये पैचेस हैं। अलबत्ता ये जो कॉपर है ब्लैक के ऊपर, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो कलर है गोल्ड का, कॉपर एंड देन ये जो गोल्ड का कलर है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये स्लीव्स के पैच हैं। ये वाली साइड आएगी, हाँ यही वाली साइड जो है ये ऊपर आएगी, ये वाली साइड जो है नीचे आएगी, और फिर इसके नीचे जो है वो हो जाएगा, इसके नीचे ये वाला बॉर्डर आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद है इसका लिनन का ट्राउजर और इसका भी दुपट्टा मिसिंग आया है। हालांकि मैंने शुरू में ही बताया कि इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि एक सूट की चीजें मिसिंग हैं, लेकिन क्योंकि इनके आउटलेट्स के ऊपर भी मिसिंग आए हैं तो फिर ये अब जो है हम इसको कंप्लेन करेंगे। प्रिंटेड सिल्क शॉल इसकी भी मिसिंग है, लेकिन ये कि वैसे ये इसके पैचेस और ये सब खूबसूरत है ड्रेस। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है D12 और इसकी प्राइस है 23,990 रुपीज। ज्यादातर की 23,990 रुपीज प्राइस है। ये मरीना फैब्रिक है, इसके ऊपर जो है ये शर्ट का फ्रंट है और इसके ऊपर ये पूरा 3D फ्लावर्स का वर्क हुआ हुआ है। मारिया बी की, एक्चुअली नॉट ओनली मारिया बी बट मारिया बी इज वन ऑफ देम, जो कि फैब्रिक काफी देते हैं, तो उसमें ये होता है कि साइजेस का मसला नहीं होता, मोस्टली बड़े साइज बन जाते हैं। अच्छा, इसका एक चीज मैं बता दूं, ये बर्ड है स्पेशली, ये पूरा प्रॉपर बर्ड है, क्योंकि कई क्लाइंट्स हमारे हैं जो 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 बर्ड पूरा प्रोमिनेंट हो रहा हो तो वो वैसे कपड़े नहीं पहनते, तो इसके ऊपर जो बर्ड है ये पूरा उसका वो नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो है वेलवेट का एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट का बॉर्डर है काफी बड़ा, ये ए लाइन दामन बनाए तब तो ठीक है, और ये वैसे काफी बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि फ्रंट एंड बैक हो जाए, मतलब फ्रंट बन जाएगा और उसके बाद जो है बैक थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर बड़ा साइज बनाना हो तो फिर इसके लिए इजी है कि एटलीस्ट ये आसानी है। अच्छा, ये इसकी स्लीव्स हैं, मरीना फैब्रिक है, अगर मैं बताना भूल गई दोबारा बता दूं, ये मरीना फैब्रिक है इसका। उसके बाद ये भी इसकी, ये इसकी स्लीव्स का जो है बॉर्डर्स हैं दोनों, और ये कटवर्क हो जाएंगे। उसके बाद ये डाइड बैक मरीना, और स्लीव्स मैंने ऑलरेडी बता दी थी। ये इसका लिनन का ट्राउजर है, लेकिन इनकी लिनन जो है वो अच्छी होती है, थोड़ी यानी थोड़ी बल्की टाइप वाली होती है। कभी किसी ने कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन मुझे खुद जो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है वो ये कि अच्छी क्वालिटी रहती होगी, यानी जो बहुत लटक जाते हैं या कुछ ऐसा आई एम श्योर नहीं होता होगा। अच्छा, लेकिन ये कपड़ा इतना कम देते हैं, ये देखें इसकी विड्थ ज्यादा होती है। एक तो इन्होंने लिखना छोड़ दिया है कि कितने यार्ड है क्या है, लेकिन ये कि ट्राउजर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है इसकी शॉल। ये इसकी वेलवेट की शॉल है, पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और इसके ऊपर भी बर्ड्स प्रॉपर बने हुए हैं। ये बार बार शॉल तो ऑब्वियसली चेंज की जा सकती है, लोग जो है वो ड्रेस जब चेंज से मतलब जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो इसको इसकी जगह कोई और दुपट्टा पहन लिया, लेकिन कुछ लोग जो है वो करते हैं नमाज क्योंकि नहीं होती बर्ड्स के साथ, तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इसके ऊपर जो है वो जगह जगह पे बर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन ये फुली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और दूसरी बात कि अच्छी लंबी तकरीबन 3 गज या 3.25 गज की ये शॉल है, 3 गज तो होगी तकरीबन, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये भी हो सकता है कि या पता नहीं वेलवेट की वजह से मुझे वजनी लग रही है। देखें चौड़ाई भी काफी है और वो जो है लंबाई भी काफी है, तो ये अच्छा खूबसूरत ड्रेस है। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये है वन ऑफ हिट कोड। अब जो है अब जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हिट कोड हैं, और वेबसाइट पे लाइव होने के बाद कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है ये सारे सोल्ड आउट थे। इसका फैब्रिक जो है वो वेलवेट है, एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट एंड बैक, फ्रंट और स्लीव्स हैं इसकी, और काफी सारा वेट में काफी कपड़ा दिया हुआ है। और ये जो थोड़े सीनियर लोग हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, एक मून लाइट फैब्रिक होता था जिसमें लचक होती थी, ये उस टाइप का फैब्रिक है। हालांकि वेलवेट इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वेलवेट वाली मतलब ये थोड़ा उस टाइप वाला है, लचकदार टाइप का कपड़ा है। लेकिन कपड़ा इन्होंने विड्थ में बहुत ज्यादा दिया हुआ है आराम से, बल्कि अगर मीडियम साइज के शर्ट के 2 शर्ट्स के फ्रंट निकल सकते हैं और स्लीव्स भी साइड से निकल सकती हैं, मेरा ऐसा अंदाजा है। ये हो भी सकता है कि ना निकले। उसके बाद जो है अच्छा, ऐसा कलर जो है ये बिल्कुल वैसे ही पहेली है, पिछले साल भी इनका एक हिट ही कोड था और उसका भी सेम इसको माउसी ग्रे टाइप का कलर था, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही कलर है। ये है इसके। अच्छा, दामन के इन्होंने 2 जगह पे बॉर्डर दिए हैं, ये एक है, इसी तरह का दूसरा है। इन्होंने ये देखें मिडिल में जोड़ आएगा, और ये खास कर इन्होंने दिया हुआ ही ऐसा है। हालांकि वो स्लिट्स के ऊपर भी कुछ लग रहा है, लेकिन स्लिट के ऊपर कुछ और जा रहा होगा। उसके बाद स्लीव्स का मैंने ऑलरेडी फैब्रिक बता दिया कि यही है स्लीव्स। और फिर ये, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, नाउ आई गॉट, ये है दामन। ओके, ये मैं आपको वन साइड दिखा रही हूँ क्योंकि ये पिन अप हुआ है। ये स्लिट्स के ऊपर आएगा,
ये दामन की एक साइड है और फिर जो नीचे इसका हिस्सा है ये वाला वो इस साइड पर आएगा, मिडिल में जोड़ आएगा लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसके स्लिट्स के ऊपर भी काम आएगा। और जो ये बॉर्डर जिनको मैं दामन का समझ रही थी, ये इसके स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं। ये रेशम का वर्क है और इसके ऊपर जो है वो डायमंड छोटी छोटी जो कि मारिया बी का है वो लटके हुए इस तरह से ये कट वर्क वाले बॉर्डर्स हैं। उसके बाद वही वाला फैब्रिक ये देखें जिसको इन्होंने वेलवेट लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तजुर्बा जो जो मेरा लाइक वो है मून लाइट वाला इस टाइप का लचकदार फैब्रिक होता है, तो मून लाइट कहा करते थे। तो ये वो उस टाइप का लचक वाला फैब्रिक है। दिस इज नॉट नॉर्मल वेलवेट, इन्होंने तो इसको वेलवेट लिखा हुआ है। ये बैक का कपड़ा है, इसको जितना खींचेंगे खींचता चला जाएगा। आई डोंट नो इसमें सूट की फिटिंग भी कैसे आएगी, बिकॉज ये फिट स्मॉल से स्मॉल साइज ये लाइक यानी बढ़ने वाला कपड़ा है, फ्लेक्सिबल जो होता है। अच्छा गले का इसका वही, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये जो इतने मोटे मोटे नग होते हैं इनके। लेकिन ये कि इन्होंने इस बार इसमें कुछ थोड़ा सा क्रिएशन ये की है कि इसके अंदर इस तरह से पर्ल्स और वो कुछ बीड्स का भी इजाफा किया है। तो ये जो है ओवरलैप पट्टी का वो है, पट्टी है ओवरलैप गले की। और उसके बाद ये है इसका ट्राउजर का कपड़ा। तो ये कपड़ा जो है जाहिर कलर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वेलवेट या मूनलाइट जो भी कहें, इसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन में वेलवेट लिखा हुआ है। तो ये जो है उसके बेस या मिलता जुलता जो कलर है। एंड उसके बाद ये इसका फर्ची का दुपट्टा है। ये इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा अब प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि सारे स्टोर्स के ऊपर सोल्ड आउट है। इसको पलच्छी का ये दुपट्टा और इसके कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर्स नहीं है। ये जो है क्रोशिया लेसेस हैं, ये सारी इसके साथ इंक्लूड नहीं है, वो सब लेके लगानी होगी। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है D7 और इसकी भी प्राइस है 23,990 रुपीज। लेकिन अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ कि कितने सारे ब्लैक सूट हैं, 12 सूट में तो कितने सारे तो ब्लैक हो चुके हैं। अच्छा ये इसका सेंटर पैनल है, ये इसके दो साइड पैनल्स हैं। इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ग्रे और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो है ग्रे बीड्स की भी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, एंड देन ग्रे एम्ब्रॉयडरी है, एंड देन इसके ऊपर वेलवेट की एप्लिक भी है, तो थोड़ा डिफरेंट काम है। उसके बाद इसका दामन का जो है वो बहुत बड़ा सा बॉर्डर है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ फ्रंट एंड बैक का नहीं होगा, बट फ्रंट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा बड़ा ए लाइन दामन जो है वो बन सकता है। एंड कपड़े भी जो साइज है पैनल्स का भी, ये भी सारा जैसे ये देखें, ये पूरा बंच है, ये पूरा बंच कट जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो बहुत कम ही साइज आता है। तो जाहिर है चेस्ट और वेस्ट के लिए ये कट जाएगा। दामन पे जो है वो यूज कर सकते हैं कि ए लाइन दामन बनाए जा सके। ये इसका फ्रंट है। उसके बाद ये है इसकी स्लीव्स। ये मुझे अच्छा इंप्रेसिव लग रहा है ड्रेस, इसका जो डिजाइन भी है, एंड देन इसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे पर्ल्स की टचिंग हुई हुई है। एंड इसके अंदर अच्छा जरी भी है, इसके अंदर थोड़ी जरी भी है। तो ये सारे जो भी जोड़े हैं विंटर के, ये सारे बेहतरीन दावतों और दावतों के हिसाब से हैं। इनफैक्ट कई ऐसे हैं जो लास्ट ईयर जो थे, तो हमारे क्लाइंट जो है वो शादी के में भी पहन के, मतलब अगर बहुत करीबी नहीं है जैसे, तो अच्छे जोड़े हैं। अच्छा ये इसके स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं, ये एप्लिक होंगे। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स का डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, लिलन फैब्रिक है, सॉरी अगर मैं भूल गई। अच्छा ये इसका ट्राउजर है एंड बैक का कपड़ा है। ये भी अच्छी क्वालिटी का लेलन है। जैसे मैं बताती हूँ कि नॉर्मली हम जब लेते हैं मार्केट में लेलन, तो अच्छी क्वालिटी की लेलन जो है वो मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यूजुअली ऐसी होती है तो बहुत जल्दी लटक जाती है। अच्छा देन इसके साथ ये पलच्छी का दुपट्टा, ये इस टाइप का जो मटेरियल होता है उसके लिए इसको कहते हैं पलच्छी। तो ये भी खूबसूरत जोड़ा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट कोड है इसका D2 और इसकी प्राइस है 25,990 रुपीज। ये फ्रंट ओपन ही स्टाइल का बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से इसके दो पैनल्स दिए हैं वाइट, और उसके जो है गले के ऊपर भी काम बना हुआ है, मतलब इस तरह से पैनल जो है वो अटैच होंगे तो गला इसका बन जाएगा। उसके बाद इसके दामन का ये बॉर्डर है, ये इससे जो है इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद डाइड वेलवेट है इसकी बैक के लिए प्लेन। फिर इसके लिलन का जो है ये इसका ग्रीन कलर का ट्राउजर है, और एज यू ऑल नो कि वेलवेट से कभी भी मैचिंग नहीं होती, तो ये जाहिर है इसके बैक से है मैचिंग करता हुआ। उसके बाद ये है इसकी स्लीव्स। ये कैसे हैं स्लीव्स? अच्छा ओके,
तो स्लीव्स भी जो है ये कट होंगी और मिडिल में इसके जोड़ आएगा, तो एक साइड बंच यानी ऐसे हो जाएगा, एक साइड बंच इस तरफ और एक तरफ साइड इस तरफ। और फिर ये इसकी स्लीव्स का ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर है, ये अलबत्ता अच्छा लग रहा है। कॉपर कलर का कुछ सितारे टाइप का जो है इसके अंदर, सितारे टाइप का नहीं, सितारे का ही वर्क है। एंड देन ये है इसका पलच्ची का दुपट्टा। ये थोड़ा डिफरेंट सा ग्रीन है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही है। कोई दुपट्टे के एक्स्ट्रा बॉर्डर या लेस वगैरह जो है वो नहीं है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, ये भी वन ऑफ हिट कोड्स है। ये कोई 5 या 6 ऐसे कोड्स हैं जिसके लिए लोग लिटरली अपनी प्रॉपर्टी सेल करने को तैयार हैं मतलब जस्ट किडिंग, कि वो बहुत ज्यादा अब प्राइस पे सेल हो रहे हैं, और वो 5 या 6 कोड्स ही जो हैं वो वेबसाइट पे विद इन फ्यू सेकंड सेल हो गए थे। इसका मारिया बी के जब से हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम ऐसा है कि काम डिफरेंट तरह का है। अच्छा, फैब्रिक इसके ऊपर इन्होंने वेलवेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं वही चीज कहूंगी कि जो लचक वाला फैब्रिक होता है, ये देखें, जिसको मून लाइट कहा करते थे। जो हम मेरी बड़ी अच्छी आंटीज हैं वो मेरी बात से इतफाक करेंगी, यंग रिसेंट अभी की गर्ल्स को हो सकता है पता ना हो भी, लेकिन ये उस टाइप का कपड़ा है जो लचकदार होता है। तो ये सारा पूरा फ्रंट है एंड स्लीव का कपड़ा है, और जैसे से पहले वाला वो माउसी ग्रे से दिखाया मैंने, इसी तरह से जो है ये बड़े अर्ज वाला है, फुल जबरदस्त फ्रंट बन जाएगा एंड देन स्लीव्स से निकल जाएंगे। काम अलबत्ता इसका कुछ यूनिक एंड डिफरेंट लग रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली जस्ट वो वेलवेट एंड उसके ऊपर जो है वो, यानी ये फॉर्मल से शादियों टाइप के कपड़े हैं। वैसे भी वेलवेट शादियों में पहना जाता है। और अच्छा, ये इसका गला है, और इसका गला भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि ये वो सिल्वर एंड गोल्ड डायमंड टीज से जो है वो हटके है। अलबत्ता ये जो है, ये जो हुक वाले वो होते हैं, डायमंड टीज होते हैं, ये निकल जाते हैं, लेकिन अच्छा, ये खूबसूरत है, ब्लैक है तो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेम वही कपड़ा, ये देखें, जिसको मैं मून लाइट कह रही हूँ, मैं भी बहुत पुराने जमाने की हूँ। ये देखें, ये इसको इन्होंने वेलवेट आयरन लिखा ही क्यों है, ये वही कपड़ा है, और ये है इसका बैक। अब आई डोंट नो इसकी फिटिंग किस तरीके से आएगी, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान होगा। ये हमारे ये सारे स्टिचिंग के ऑर्डर्स हैं, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि वो साइज को चेक करें एंड फिर उसके बाद वो बाद में कुछ और ना हो जाए। ये ये शायद पहली बार ये तजुर्बा होगा कि हम इस कपड़े को स्टिच करेंगे। अच्छा, ये इसके स्लीव्स के पैचेस हैं, ये यूं इस तरह से सी थ्रू वाले, इसको क्या कहते हैं, एप्लिक वर्क है, खूबसूरत लग रहे हैं ये जब इस तरह से सी थ्रू एप्लिक होंगे। स्लीव्स मैंने बता दिया था, यही वाला एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, और ये इसके स्लीव्स के पैचेस हैं। उसके बाद ये इसका जो है वो लिनन का ट्राउजर है, और देखें वेलवेट या मूनलाइट या पलच्छी जो भी है, उसकी मैचिंग बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट लगेगा। उसके बाद है इसका, अच्छा ये गला, अच्छा एक और पट्टी भी है, ये पट्टी इन्होंने दी है, मुझे ये नजर नहीं आ रही, क्योंकि गले के ऊपर तो वो है, यहाँ पर बनी हुई तो डिफरेंट है, लेकिन ये हो सकता है कि स्लीव्स की हो, क्योंकि और कहीं नजर नहीं आ रही। उसके बाद पलच्छी का दुपट्टा है, दुपट्टे मोस्टली पलच्छी ही हैं। पलच्छी का दुपट्टा है, वैसे तो ये स्ट्रैप वाला है, इतना यूनिक नहीं लग रहा, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक अच्छा काम किया है जो कि इसको बनाता है यूनिक, और वो है इसके ये वेलवेट के एप्लिक वर्क के बॉर्डर्स। ये देखें, ये खूबसूरत हैं, ये जब एप्लिक होंगे तो ये फिर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं कभी भी ड्रेसेस को, और ये देखें इसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, तो इन्होंने काफी बड़े सारे वो दिए हैं। मैं कभी भी ना किसी भी ड्रेस को बहुत ज्यादा वो नहीं कहती कि बस दिस इज एंड ऑफ वर्ल्ड। हालांकि ये इतने हिट कोड्स हैं कि 2000, 4000, 4000 तो नहीं, खैर 1000, 1500 तक आप में मिल रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप में बाय करें, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत अच्छे अच्छे जोड़े होते हैं। बट ये है कि ओवरऑल नॉट बैड, मुझे लगता है ये अच्छा, इसकी इसकी जो है वो है वर्थ बाइंग है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इस ड्रेस का ये मेरा इतना फेवरेट था, लेकिन मुझे ये देखते इतना कोई हसीन तरीन कलर लग रहा था, लेकिन इससे मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई हूँ। एक तो ये कि ये सेट आने से पहले ही हमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि इसकी लाइनिंग और ट्राउजर जो है वो मिसिंग है, सिर्फ इसका इन्फॉर्म किया था, बाकी जो मिसिंग मिल रहे हैं वो तो सरप्राइज है। दूसरी बात ये कि इसका कलर पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, और असल में थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा
मतलब कलर तो अच्छा है, बट ये कि इसमें थोड़ा पिंक शेड को लग रहा था और ये थोड़ा सा डीप मजेंटा है। अच्छा, ये इसका सेंटर पैनल है। अब क्योंकि ये सी थ्रू है, लाइनिंग का कपड़ा है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दिखाऊं कैसे। ये देखें, यहाँ तक ये दो सेंटर पैनल हैं और गले के ऊपर इसका ये 3D सीक्वेंस वाले 3D फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं। उसके बाद क्योंकि लाइनिंग जाहिर नहीं है और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसके नीचे रखूँ और ये प्रोमिनेंट नजर आए। उसके बाद ये जो इसी तरह का शेंटल जिसको फैब्रिक कहते हैं, ये वाला जो है बैक और साइड के पैनल्स के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ दो साइड सेंटर में पैनल आएंगे। उसके बाद एक ये बॉर्डर है एप्लिक का, काफी बड़ा सा, ये यानी यहाँ पर ये एप्लिक होगा और उसके बाद ये नीचे एज पर वेलवेट ही ऐसे शो होनी है, एंड देन एज पर जो है ये कुरेशियन लेस कोई लगनी है, जो कि इसके साथ इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये है इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर इन्होंने अनटाइडी सी वेलवेट लगा दी है, जो कि खुलेगी और फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा से लगाया जाएगा। ये भी मसला है, खैर मैं कह तो रही हूँ, जब हम खुद स्टिच करेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये लचकदार फैब्रिक होता है, ये अलग है, तो ये किस तरह से सेट होगा ये भी करेंगे तभी पता चलेगा। इसके ऊपर जो है इस तरह से वेलवेट की एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। एंड उसके बाद इन्होंने जो है बैक के लिए, जैसे मैंने बता दिया, यही वाला फैब्रिक है जो साइड पे रखा हुआ है। फिर बैक का जिस तरह दामन एज हो एंड हो रहा है, इसी तरह से उन्होंने दामन बैक के लिए भी जो है ये वेलवेट का पैच दिया है। उसके बाद है इसका पलच्ची का दुपट्टा, और ट्राउजर और इनर जो है वो भी मिसिंग है, वो कंप्लेन कुछ दिन में रिजॉल्व होगी। तो ये है इसकी शॉल। कुछ चीजें ये भी है कि स्टिच होने के बाद ही पता चलती हैं, लेकिन ये कि ये जितना खूबसूरत मुझे पिक्चर में लग रहा था अभी, क्योंकि ये भी बात है कि टुकड़े टुकड़े मिले हैं इसके। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं खुद ही थोड़ी जब जिस चीज में कंफ्यूज होती हूँ तो मेरे क्लाइंट भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आपने परेशान कर दिया। तो मुझे अभी क्योंकि ये आधा अधूरा है तो इतना अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन ये देखें कुछ चीजें अच्छी हैं। ये सारा जब एप्लिक होगा पूरा रेडी होगा, लाइनिंग लगेगी, स्पेशली नेट का फैब्रिक है, जाहिर सी बात है जब लाइनिंग लगेगी तो आई होप कि ये ठीक लगेगा। अच्छा, ये वाले जो है हमारे पास फिलहाल तक दो ऑर्डर्स हैं, और तो ये स्टिच भी इंशाल्लाह जो है वो शेयर करेंगे, और अनस्टिच भी कोशिश करेंगे कि जब पूरी चीजें आ जाएं तो कोशिश करेंगे कि शेयर कर सकें, लेकिन नॉट श्योर, हो सकता है कि स्टिचिंग में कभी टाइम कम होता है तो फिर नहीं करते। तो बहरहाल ये थी ओवरऑल पूरे कलेक्शन की आधी अधूरी अनबॉक्सिंग की वीडियो, एंड जो चीजें मिसिंग आई थी वो बता दी हैं और जो आएंगी। अच्छा, एक चीज और, सॉरी, ये है इसके गले के अंदर का पैच। हाँ, ये पूरे उसमें जो है, खैर वो 3D फ्लावर्स भी खूबसूरत हैं और ये भी अच्छा है, ये जब एप्लिक होगा अच्छा लगेगा। तो बहरहाल ये पूरी अनबॉक्सिंग की वीडियो, और जो मिसिंग चीजें हैं उसमें से मोस्टली ड्रेसेस ऐसे हैं जो हमारे स्टिचिंग के ऑर्डर हैं, तो इंशाल्लाह वो स्टिच करके जब वो आ भी जाएंगे मिसिंग, और फिर जब स्टिच होंगे तो फिर इंशाल्लाह स्टिच जो है वो शेयर करेंगे। तो आई होप के वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो और आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जमाने के बाद मैं कह रही हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।